चलिए जो आज हम बात करेंगे भैया किस पे, सीजन्स पे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है, अ सीजन इज अ पीरियड ऑफ द ईयर दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय स्पेशल क्लाइमेट कंडीशन। ध्यान से इस चीज़ को समझना, हम किस में बात कर रहे हैं, यहाँ सीजन्स को हम समझ रहे हैं। तो सीजन्स को क्या बोला भैया, पीरियड है, किसका पीरियड है, ऑफ द ईयर दैट इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द स्पेशल क्लाइमेट कंडीशन। हमारे पास कितने सीजन है, तो हम बोलेंगे भैया स्प्रिंग है, समर है, फॉल है और विंटर है। ठीक है, कितने सीजन है, तो चार हैं भैया। कौन कौन से, स्प्रिंग, समर, फॉल एंड विंटर। फॉलो वन अनदर रेगुलरली, ईच हैज़ इट्स ओन लाइट टेम्परेचर एंड वेदर पैटर्न। तो अगर आपको भैया सीजन्स को देखना है कि भैया हम हमारे पास ये चार सीजन अलग अलग तरीके से कैसे हैं, तो हर एक का ही अपने अपने लाइट के हिसाब से हम उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, टेम्परेचर के हिसाब से करेंगे और उनके वेदर पैटर्न के हिसाब से करेंगे, दैट रिपीटेड ईयरली। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बारे में मैं अगर बात करता हूँ, तो विंटर हमारे यहाँ पे बिगेन्स कब होता है, जनरली दिसंबर 2122 से हमारे यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर, अगर मैं नदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो कोई मुझसे पूछे भैया विंटर कब स्टार्ट होगा, तो मैं बोलूँगा भैया दिसंबर 2122 से हमारे यहाँ पे विंटर स्टार्ट हो जाता है। कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर पर। ठीक है, आगे देखते हैं, द सीजन्स आर कॉज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ द अर्थ रिवॉल्यूशन एंड द टिल्ट ऑफ इट्स एक्सेस इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पे देखने वाली है, इसको हम यहाँ पे देखते हैं क्या है ये। तो सीजन्स आर कॉज ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट किस किस का, अर्थ के रिवॉल्यूशन का और टिल्ट ऑन इस एक्सेस। दो चीज़ों को यहाँ पे ध्यान में रखना है, एक तो अर्थ का रिवॉल्यूशन है और दूसरा जो अर्थ का टिल्ट है अपने एक्सेस पर। ठीक है, द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। इन जनरल स्प्रिंग, समर एंड ऑटम विंटर आर अ फोर सीजन्स। कौन कौन से याद रहेगा, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पे हमने फॉल देखा, तो फॉल और ऑटम एक ही है। The latitude at which the sun appears directly overhead changes as the earth orbits the sun. The sun appears to follow a yearly pattern of a northward and a southward motions in the sky. Known as the apparent movement of the sun, it gives an impressive impression that the sun is continuously showing north and south of the equator. Actually, it is the earth that is moving around the sun on its tilted axis. It varies when observed on a daily and monthly basis at different times of the year. On 21st March and 23rd September, the sun rises preciously in the east and sets exactly in the west. ध्यान से देखते हैं भाई कि हमारे यहाँ पे जो आज जो हमको समझना है वो हमारे पास क्या है कि भैया रीजंस किसके लिए, भैया रिस्पॉन्सिबल काय के लिए, सीजन्स के लिए। ठीक है, तो याद रख लेना भैया, रोटेशन, टिल्ट ऑन इट्स एक्सेस और उसके बाद है भैया रिवॉल्यूशन। ध्यान से समझो, अगर कोई आपसे पूछ ले भैया रीजंस बता दो कि भैया सीजन्स के लिए रीजंस कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल हैं, रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर सीजन्स। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा भैया रोटेशन। ध्यान से इसको समझो, जो हमने लास्ट क्लास में हमने बात करी थी भैया रोटेशंस की, एक तो वो हो जाएगा। दूसरा कौन सा है भैया, टिल्ट है, टिल्ट इन द एक्सेस ऑफ द रोटेशन। और उसके बाद जो थर्ड है वो कौन सा है, रिवॉल्यूशन है। तो कितने हैं, तीन हैं रीजंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीजन्स। पहला कौन सा भैया, रोटेशन, याद रखना। फिर टिल्ट इन द एक्सेस ऑफ द रोटेशन, उसके बाद कौन सा है, रिवॉल्यूशन। इसी के हिसाब से हम समझते हैं। केस नंबर 1 को समझेंगे, 2 समझेंगे, फिर केस नंबर 3 में बात करेंगे और केस नंबर 4 में हम बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है। देयर इज अ कंडीशन। देखो कंडीशन में क्या है कि हमारे यहाँ पे रोटेशन भी नहीं हो रहा है, टिल्ट भी नहीं है और अगर रिवॉल्यूशन भी नहीं है, तो क्या होने वाला है, ध्यान से इस चीज़ को समझो। अगर रोटेशन भी नहीं है, टिल्ट भी नहीं है और अगर रिवॉल्यूशन भी नहीं हो रहा है, तो क्या हो सकता है कंडीशन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट के बारे में मैं बात करूंगा, तो भैया वो सीधा कहाँ पर पड़ेगी, 90 डिग्री इक्वेटर पे पड़ेगी सबसे हायर। और अगर मैं पोल्स के बारे में बात करूंगा, तो वहाँ पर सबसे कम होगी, लोअर। ठीक है, ये कब की कंडीशन है, अगर भैया रोटेशन भी ना हो और टिल्ट भी ना हो और अगर रिवॉल्यूशन भी ना हो, तो क्या कंडीशन बनने वाली है, एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट की। तो हम बोलेंगे भैया 90 डिग्री इक्वेटर पे क्या रहेगी, हायर रहेगी और पोल्स में क्या रहेगी, ये लोअर रहने वाली है। लेंथ के बारे में मैं बात करता हूँ, लेंथ ऑफ द डे में मैं बात करता हूँ, तो इस टाइम हमारे पास 24 आवर्स के या तो डे होंगे और या फिर क्या होगा, नाइट होगा। ठीक है, 24 घंटे के दिन और रात तभी पॉसिबल हो सकते हैं कि ना ही भैया रोटेशन हो, ना ही भैया टिल्ट हो, ना ही भैया रिवॉल्यूशन हो। तो इस केस में हम बोलेंगे भैया 24 घंटे के दिन और 24 घंटे की रात हो सकती है, क्या होंगी। ठीक है, अगली कंडीशन में हम बोल रहे हैं भैया रोटेशन तो हो रहा है लेकिन टिल्ट नहीं है और हमारे यहाँ पे रिवॉल्यूशन भी नहीं है। कंडीशन नंबर 2 को बड़े ध्यान से देखो, तो यहाँ पर क्या बोल रहे भैया रोटेशन तो है लेकिन भैया टिल्ट भी नहीं है और रिवॉल्यूशन भी नहीं है। तो इस केस में भी सेम भैया आपको 90 डिग्री पर इक्वेटर पे आपको हायर क्या दिखने वाली है, एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर
इंटेंसिटी ऑफ जो सनलाइट है वो आपको हायर कहाँ पर दिखेगी भैया, 90 डिग्री इक्वेटर पर दिखने वाली है हायर, और जो सबसे कम दिखेगी वो कहाँ पर दिखेगी, पोल्स में सबसे कम आपको दिखने वाली है। ठीक है, इस केस में हम लोग बोलेंगे भैया क्या हो जाएगा, 12 आवर्स का डे और 12 आवर्स की नाइट हो जाएगी अक्रॉस ऑल द लैटिट्यूड्स। अब सारे लैटिट्यूड्स में क्योंकि भैया रोटेशन तो हो रहा है, तो रोटेशन होने के कारण क्या होगा भैया, 12 घंटे के दिन हो जाएंगे और 12 घंटे की रातें हो जाएंगी अक्रॉस ऑल द लैटिट्यूड्स में। अगर थर्ड केस में मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे देखो भैया रोटेशन तो हो रहा है और हमारे यहाँ पे टिल्ट भी है। कोई आपसे पूछ ले भैया कितना टिल्ट है, तो हम बोलेंगे 23.5 डिग्री का टिल्ट है। कितना टिल्ट है, 23.5 डिग्री का टिल्ट है। अब देखो थर्ड केस में भैया रोटेशन भी हो रहा है और भैया टिल्ट भी है, कितना 23.5 डिग्री का, लेकिन क्या नहीं है, रिवॉल्यूशन नहीं है। तो इस केस में हम देखते हैं भैया, तो भैया 90 डिग्री आपको कहाँ पर दिखने वाला है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको हायर दिखेगा, कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर पर। ठीक है, कि कौन से केस से हम कंपेयर करें, मैं अगर ये सेकंड वाले केस से कंपेयर करके बात करूंगा तो अब हमारे यहाँ पे जो 90 डिग्री है, जो पहले कहाँ पर दिख रहा था इक्वेटर पे, वो अब कहाँ पर दिखने वाला है, 23.5 डिग्री नॉर्थ में दिखेगा। ठीक है, हायर दिखेगा, कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर पर। और मैं अगर सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करूंगा तो वहाँ पे लोअर इंटेंसिटी रहने वाली है, अगर मैं केस नंबर सेकेंड से इसको कंपेयर कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि ये लेंथ देखते हैं भैया कि डे की भैया लेंथ कितनी होने वाली है, तो हम बोलेंगे इक्वेटर पे जब हम बात करें तो वहाँ पर आपको 12 आवर्स का डे और नाइट दिखने वाला है, और इंक्रीज होगा कहाँ पर, नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ इंक्रीज होते हुए दिखेगा, लेकिन डिक्रीज कहाँ पर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ डिक्रीज होते हुए आपको दिखने वाला है। लेकिन एक्चुअल कंडीशन क्या है कि भैया हमारे यहाँ पे भैया रोटेशन भी है, हमारे यहाँ पे भैया टिल्ट भी है, और साथ में अर्थ भैया रिवॉल्व भी करता है, रिवॉल्यूशन भी है। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है भैया रोटेशन की भी कंडीशन है भैया, टिल्ट भी है, और आपके पास क्या है भैया, रिवॉल्यूशन भी है। इस केस में आप क्या बोलते हो, इस केस में आप एंगल ऑफ इंसिडेंट या फिर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट को आप किस तरीके से समझोगे, तो आप बोलोगे भैया कि 90 डिग्री मतलब 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड सदर्न हेमिस्फीयर पर आपको हायर दिखने वाला है, और नदर्न हेमिस्फीयर पर आपको लोअर दिखने वाला है। कब, अगर आप केस नंबर सेकंड से इसको कंपेयर कर रहे हो तो। ठीक है, और जब हम बात करेंगे भैया लेंथ ऑफ द डे की, तो हम बोलेंगे इक्वेटर पे भैया 12 आवर्स का डे और नाइट आपको दिखने वाला है। ये आपको इंक्रीज होते हुए कहाँ पर दिखेगा, सदर्न हेमिस्फीयर पर, और डिक्रीज होते हुए कहाँ पर दिखेगा, नदर्न हेमिस्फीयर पर। ठीक है, मैं देखो समर के बारे में बात करता हूँ तो समर की कंडीशन क्या है कि यहाँ पर भी टेम्परेचर भी ज़्यादा है। टेम्परेचर मतलब इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट के बारे में मैं जब बात कर रहा हूँ तो समर के टाइम पर भी टेम्परेचर भी ज़्यादा होता है, और जो डे की जो लेंथ है वो भी आपको ज़्यादा दिखेगी। ऐसी कंडीशन जब आपको दिखती है तो आप बोलोगे भैया कौन सा मौसम है भैया, ये इस टाइम सीजन है कौन सा, समर का। कैसे कैसे पता चलेगा भैया, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा, और भैया डे की जो लेंथ है वो भी आपके पास ज़्यादा है। इस कंडीशन को आप क्या बोल रहे हो, इस कंडीशन को आप समर की कंडीशन बोल रहे हो। विंटर की कंडीशन में जब मैं बोलता हूँ तो भी हमारे पास भैया टेम्परेचर कम है, मतलब सन की जो इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट है वो कम है, और साथ में जो भैया लेंथ है किसकी भैया, डे की जो लेंथ है वो भी कम है। तो इस कंडीशन को हम किससे समझ रहे हैं, इस कंडीशन को हम विंटर से समझते हैं। मेरे हिसाब से समर की कंडीशन भी समझ चुके हो और विंटर की कंडीशन भी आप यहाँ पर समझ चुके हो। आगे हम देखते हैं अर्थ रिवॉल्यूशन एंड द सीजन्स। थोड़ा यहाँ पे ध्यान से इस चीज को देखना। सबसे पहले मैं यहाँ पे देखो बात करने जा रहा हूँ, दो डेट को आपको बड़े यहाँ पे ध्यान से समझना है। एक है आपके पास, सबसे पहले आपको इक्विनॉक्स को समझना है। इक्विनॉक्स मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट, जहां पर आपको क्या दिख रहा है, मार्च 21 नदर्न हेमिस्फीयर पर आपको 12 घंटे के दिनों 12 घंटे के रात दिखेंगे। वो डेट कौन सी है, मार्च 21। इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्प्रिंग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, सेम इसी कंडीशन को जब आप यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर पर देखोगे तो डेट कौन सी आ रही है, सितंबर 23 की नदर्न हेमिस्फीयर की। नदर्न हेमिस्फीयर पर हम उस टाइम क्या हो जाएगा, ऑटम इक्विनॉक्स हो जाएगा। कब, सितंबर 23 को, या फिर हम फॉल इक्विनॉक्स के नाम से भी इसको हम जानते हैं। सबसे पहले हम दो डेट को हम सब लेते हैं, एक हो जाएगा मार्च 21 की डेट हो जाएगी, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, सितंबर 23 की डेट हो जाएगी। अब हम दो डेट को और देखते हैं, एक है भैया जून 21 की डेट है, और दूसरा हम देखेंगे दिसंबर 22 की डेट है। तो जून 21 की डेट में जो भैया नदर्न हेमिस्फीयर पर क्या हो रहा है, समर सॉलिस्टिस हो रहा है। कब, समर सॉलिस्टिस कोई हमसे पूछे तो कब होगा भैया, जून 21 पर। और सेम अगर मैं दिसंबर 22 पे मैं जब बात करूँ तो नदर्न हेमिस्फीयर पर क्या हो जाएगा, विंटर सॉलिस्टिस हो जाएगा। समझते हैं कि इन सब चीज़ों को एक एक करके देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सीजन्स आर ऑब्जर्व ऑन द अर्थ बिकॉज द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। ध्यान से समझो, हम सीजन्स को ऑब्जर्व क्यों करते हैं, क्योंकि जो अर्थ है भैया वो क्या कर रहा है, वो रिवॉल्व कर रहा है, कहाँ पर, अराउंड द सन पे वो रिवॉल्व कर रहा है, और साथ में वो टिल्टेड भी है, एक्सिस ऑफ रोटेशन whose एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। कितना भी है, कितना टिल्ट है, तो कोई भी मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा 23.5 डिग्री के हिसाब से कितना है वो टिल्ट है। ठीक है, द चेंज ऑफ द सीजन ऑन द सरफेस
of the earth is mainly due to the variation in the length of the day and intensity of a sunlight which is dependent on the angle of incident। ध्यान से इस चीज को समझो, हम किस पे बात करें कि भैया चेंज किसका चेंज, भैया सीजन्स के चेंज। द चेंज ऑफ द सीजन्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज मेनली ड्यू टू, किस कारण है, जो वेरिएशन है, किसका वेरिएशन, लेंथ ऑफ द डे का, कि किसी भी डे का जो लेंथ की जो वेरिएशन है उसके बारे में, और दूसरा जो इंटेंसिटी है, किसकी भैया सनलाइट की इंटेंसिटी है उसमें जो चेंजेस हो रहा है, और वो किस पे डिपेंड है, वो डिपेंड है भैया एंगल ऑफ इंसिडेंट पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, तो बोलेंगे भैया वो डिपेंड है एंगल ऑफ इंसिडेंट पे, ठीक है। द रीजन रिसीविंग द हायर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर रिजल्टिंग इन समर एंड दोज रीजन्स एक्सपीरियंस लोअर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट फॉर द शॉर्टेड ड्यूरेशन एक्सपीरियंस विंटर। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं उस रीजन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसको क्या मिलेगी, हायर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट मिलेगी। तो वहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होने वाला है और साथ में आपको भैया लॉन्गर डे भी दिखेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा भैया समर। और दूसरी ओर जिस रीजन को भैया लोअर इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट मिलेगी और भैया शॉर्टर टाइम के लिए मिलेगी, तो वहां पर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वहां पर आपको विंटर देखने के लिए मिलेगा। अब देखते हैं समर सॉलिस्टिस के बारे में बात करते हैं और विंटर सॉलिस्टिस को समझते हैं। तो समर सॉलिस्टिस की सबसे पहले आप डेट याद रख लो, 21 जून। याद करने के लिए नदर्न हेमिस्फीयर को ध्यान में रखना है। तो समर सॉलिस्टिस की आप जब बात करोगे तो आपके दिमाग में कौन सी डेट आ रही है, 21 जून की डेट आ रही है। ये देखो यहाँ पे 21 जून नदर्न हेमिस्फीयर पे क्या दिख रहा है भैया, समर सॉलिस्टिस आपको दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, 90 डिग्री सनलाइट फॉल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इस टाइम पे जो 90 डिग्री की जो सनलाइट है वो कहां पर गिरते हुए दिखेगी, आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरते हुए दिखने वाली है। 90 डिग्री की जो सनलाइट है फॉल्स कहां पर होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। और दूसरी और जो भैया मैं बोलूंगा जो लेंथ ऑफ द डे है वो हमारे यहाँ पे इंक्रीज होएगा। कहां से, अब इक्वेटर से जब हम नॉर्थ पोल की तरफ हम जा रहे हैं, कहां से, जब हम इक्वेटर से जा रहे हैं, किस तरह, जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जा रहे हैं तो हमको वहां पे दिन बढ़ता हुआ दिखेगा। जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड्स नॉर्थ पोल, ठीक है। जो ये वाली जो फोर्थ वाली कंडीशन हमने यहाँ पे देखी थी, इक्वेटर में 12 आवर्स का डे और नाइट होगा और वो सदर्न हेमिस्फीयर पर वाइस वर्सा भी आप इसको लेके चल सकते हो, ठीक है। इंक्रीज आपको कहाँ पे होते हुए दिखेगा, सदर्न हेमिस्फीयर पर, डिक्रीज कहाँ पर होते हुए दिखेगा, नदर्न हेमिस्फीयर पर। और इन दोनों की वाइस वर्सा कंडीशन भी है, ये देख लो। दूसरी ओर मैं जब बात करने जा रहा हूँ भैया विंटर सॉलिस्टिस में, मैं जब बात करने जा रहा हूँ तो ये कौन सी डेट है, ये 22 दिसंबर की डेट है। ये वाली डेट कौन सी, 22 दिसंबर की डेट है, ठीक है। नदर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से मैं देख रहा हूँ तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, विंटर सॉलिस्टिस के नाम से मैं इसको जान रहा हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है भैया, सबसे पहले आपको यहाँ पे डेट याद रहेगी 22 दिसंबर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सनराइज वर्टिकली ओवर द 23.5 डिग्री आपको कहाँ पे दिखने वाली, साउथ लैटिट्यूड पर दिखेगी, विच इज कॉल्ड, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से आपको जानते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो लेंथ ऑफ डे वो इंक्रीज होगा इक्वेटर टूवर्ड्स द साउथ पोल, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप विंटर सॉलिस्टिस को भी समझ चुके हैं और आप समर सॉलिस्टिस को भी समझ चुके हैं। इक्विनॉक्स के बारे में मैं जब बात करूं तो यहाँ पे 21 मार्च एंड 23 सितंबर में हमारे यहाँ पे दो डेट को आप ध्यान में रखो। 21 मार्च एंड 23 सितंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, सनराइज हमारे पास वर्टिकल है, कहाँ पर, इक्वेटर पर। कहाँ पर है भैया, इक्वेटर पर। लेंथ ऑफ अ डे हमारे यहाँ पे कितना होगा, 12 आवर्स। अलॉन्ग ऑल द लैटिट्यूड्स में जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 12 घंटे के दिन दिखने वाले हैं, मतलब इक्वल डे एंड इक्वल नाइट्स की जो कंडीशन है उसको हम किस नाम से जानते हैं, इक्विनॉक्स। को इनसे पूछ ले भैया कौन कौन सी डेट है, तो मैं बोलूंगा 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, इक्विनॉक्स होता है। northern hemisphere most limit the northernmost limit of overhead sun is at 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर मैं सदर्न मोस्ट के बारे में बात करूँ तो उसकी लिमिट कितनी है, 23.5 डिग्री साउथ। ये क्या है, नदर्न मोस्ट लिमिट ऑफ द ओवरहेड सन। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि भैया लिमिट बता दो ओवरहेड सन की, जो नदर्न हेमिस्फीयर पर है तो वो कितनी, मैं बोलूंगा भैया 23.5 डिग्री नॉर्थ। अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर के बारे में बात करूँ तो वो कितना हो जाएगा, 23.5 डिग्री साउथ। The region receiving 24 hours of a sunlight increases from just a single location of a North Pole to all regions within Arctic Circle when Earth position changes from the spring
equinox to the summer solstice. Therefore, the 66.5 degree north and south is the maximum limit up to which the polar day and polar night are experienced. तो पूछा जा सकता है कि भैया आपको पोलर डे और पोलर नाइट मैक्सिमम कहाँ तक दिखने वाला है, तो हम बोलेंगे भैया 66.5 डिग्री नॉर्थ तक एंड 66.5 डिग्री साउथ तक क्या है भैया मैक्सिमम लिमिट है. कहाँ से आप इसको काउंट करोगे, आप इसको पोल से काउंट करोगे. द रीजन रिसीविंग 24 आवर्स ऑफ द सनलाइट, जहाँ पे भी 24 घंटे की जो सनलाइट आपको मिल रही है सनराइट, increases just a single location of the north pole to all region of the arctic circle when earth position changes from spring equinox to summer solstice. ठीक है, थैंक यू.